रोज़ाना $600 मिलियन का नुकसान, 13,000 परवाज़ों का मनसूख होना और होटलों की गुंजाइश ऑक्यूपेंसी का सिर्फ 10% तक गिर जाना। ये किसी क़यामत पर मबनी हॉलीवुड फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि आज के दुबई की एक तल्ख हकीकत है। सहरा की सबसे शानदार मनी प्रिंटिंग मशीन अचानक रुक चुकी है। जैसे ही जोग्राफियाई सियासी कशीदगी ने इस महफूज पनाहगाह के बलबले को फाड़ा, दुबई के आसमान बंद हो गए। अरबों डॉलर की फ्लिक बोस इमारतें और पाम जमीरा के मसनूई जज़ायर, जो कभी दुनिया के अमीर तरीन अफराद की महफूज पनाह गाह समझे जाते थे, अचानक ऐसी लिक्विडिटी ट्रैप्स में तब्दील हो गए जहां सरमाया तो मौजूद है, मगर उसे निकालना मुश्किल हो गया है। हुआबाजी, सियाहत और रेल स्ट्रीट से शुरू होने वाला ये सिलसिलावार बहरान एक शीशे के शहर की असल कमज़ोरी को बेनकाब कर रहा है। एक ऐसा शहर जो बेहद तहफ़्फ़ुज़ की दीवार टूटी, उसकी नाजुक बुनियादें पूरी दुनिया के सामने आ गईं। अब वक्त आ चुका है कि इस सहरा के ख्वाब से बेदार होकर उस चमकते हुए शहर के पीछे छप्पी तलख हकीकत को बेरहमी से देखा जाए। दुबई की वो चमक दमक जो इंस्टाग्राम पर ऐश वशरत और बेमिसाल खूबसूरती की अलामत समझी जाती थी, अब मान पड़ चुकी है। आज दुबई में सिर्फ फ्लिक बोस इमारतें ही मुतासिर नहीं हो रहे हैं, बल्कि उस पूरे सीफ ह्यून के तस्वुर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। 28 फरवरी 2025 सियासी कशीदगी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक नया रुख इख्तियार किया। सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब हमलों ने दिफाई निज़ाम को चीरते हुए बराह रास्त फेरमाउंट दी पाम होटल और बंदरगाह के इलाके को निशाना बनाया। इस हमले में $330 मिलियन के तामीराती मंसूबे को शदीद नुकसान पहुंचा और 4 अफराद जान की बाजी हार गए। मजबूत शेषों के बेशुमार टुकड़े फ़ज़ा में बखर गए और इस नाकाबिले तस्खीर जन्नत का तसव्वुर लम्हों में टूट गया। आग के शोले बारिश की मानिंद नीचे बरसे, जिन्होंने बर्ज अल हरब, जबल अली पोर्ट और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। अगर सीधी बात की जाए तो खलीज के दीगर ममालिक के बरक्स, जिनके पास तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं, दुबई के पास अपनी मईशत को सहारा देने के लिए ऐसा कोई कुदरती माली तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं। इस शहर की मईशत बुनियादी तौर पर सर्विसेज, ट्रांजिट ट्रेड, लग्जरी टूरिज़्म और महंगी रेल इस्टेट पर कायम है। ये तमाम शोबे एक गैर तहरीरी मगर इंतहाई कीमती मुआहिदे पर चलते हैं, और वो मुआहिदा है एतमाद। दुनिया इस यकीन पर सरमायाकारी करती है कि दुबई एक गैर जानबिदार, महफूज और पुरामन मुकाम है, लेकिन जैसे ही पाम जमीरा में धमाकों की आवाज़ गूंजे, यही एतमाद चंद लम्हों में रीज़ा रीज़ा हो गया। एक शदीद नफसियाती झटके ने बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतासिर किया और सेफ हेवन का पूरा तस्वुर ज़मीन बोस हो गया। सिक्योरिटी के खुदशात ने अरबों डॉलर के रेल स्टेट असासों को अचानक हाई रिस्क असासों में तब्दील कर दिया। अमीर सयाहों और बैन अल-अक़वामी कंपनियों ने फौरी तौर पर इनखला के मंसूबे फाल कर दिए। सिर्फ पहले 48 घंटों में शहर भर में होटल बुकिंग की शरह तकरीबन 60% गिर गई। इब्तदाई हफ्तों में 80,000 से ज़ायद बुकिंग्स मनसूख हो गईं, और इस दौलत के शहर से सरमाया जिस तेज़ी से निकलना शुरू हुआ, वैसा मंजर पहले कभी देखने में नहीं आया। दौलत से आप आसाइशें खरीद सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं। दुनिया के अमीर तरीन अफराद का ये यकीन था कि वो बड़ी से बड़ी रकम खर्च करके हर खतरे से खुद को महफूज बना सकते हैं, मगर क्या वो अब ऐसी गलत फहमी की कीमत अदा कर रहे हैं? क्या एक ऐसा लग्जरी शहर जिसकी बुनियाद ही एक मुसलसल जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के खत्ते पर हो, वाकई तवील अरसे तक कायम रह सकता है? लेकिन नफसियाती नुकसान तो सिर्फ पहली लहर थी। असल तबाही उस वक्त शुरू होती है जब शहर का सबसे अहम इंजन रुक जाता है। अगर दुबई को एक जिंदा जिस्म तस्वुर किया जाए तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB उसका दिल है। यही वो आलमी मरकज़ है जो मशरिक़ और मगरब के दरमियान मुसाफिरों, तिजारत और सही दिल शदीद बहरान का शिकार है। खलीजी फ़ज़ाओं में GPS जेमिंग और स्पूफिंग ने हर तिजारती परवाज़ को ख़तरे से भरपूर बना दिया है। नतीजतन तारीख़ की सबसे बड़ी फ़ज़ाई इनखला की सूरत हाल पैदा हुई। एयर कनाडा ने अक्टूबर 2026 के इख्तिताम तक टोरंटो से दुबई जाने वाली अपनी परवाज़ें मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश एयरवेज़ ने ख़ज़ां के इख्तिताम तक अपनी तमाम इलाकाई कनेक्टिंग परवाज़ें मनसूख कर दें। इसी तरह लुफ्थांसा ग्रुप, सिंगापुर एयरलाइंस, कीथे पैसिफिक फन एयर और ITA एयरवेज़ समेत कई बड़ी एयरलाइंस ने भी अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ लिया। जैसे दुबई अब एक गैर महफूज खत्ता बन चुका हो। यहाँ तक कि मकामी एयरलाइंस एमिरेट्स और फ़लाई दुबई को भी अपने शेड्यूल में बड़ी कटौती करना पड़ी, और मई में उनकी ऑपरेशनल सलाहियत सिर्फ 53% रह गई। मजमूई तौर पर 67,000 से ज़्यादा परवाज़ें या तो मनसूख कर दी गईं या फिर उनका रास्ता तब्दील कर दिया गया। आदाद शुमार के मुताबिक 2026 के इब्तदाई महीनों में वो लाखों मुसाफिर जो हर साल दुबई से गुजरते थे अचानक गायब हो गए। सबसे बड़ा धचका मार्च 2026 में लगा, जब इस स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद में 66% की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई।
इसका मतलब ये था कि वो ट्रांजिट मुसाफिर जो दुबई की लग्जरी रिटेल और कलील मुद्दती खिदमत की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा थे, तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। जब फ़ज़ाई इंश्योरेंस की लागत आसमान को छूने लगे तो हर परवाज़ एयरलाइंस के लिए मुनाफे के बजाय नुकसान का सौदा बन जाती है। सवाल यह है कि एक ऐसा शहर अगर उसके आसमान ही बंद हो जाता है तो वो कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है, और जब फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएं तो तबाही सिर्फ परवाज़ों तौर पर बंद हो जाएं तो तबाही सिर्फ परवाज़ों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ज़मीन पर उतरकर बराह रास्त सियाहत की सनत के दिल पर वार करती है। अगर एयरलाइंस दुबई के फेफड़े हैं तो लग्जरी सयाहत इस शहर की वो सुनहरी चादर है जिसने इसे दुनिया भर में मुनफरिद शनाख्त दी। लेकिन जब ये चमकदार तह उतर जाती है तो पीछे सिर्फ सर्द, वीरान और खामोश कंक्रीट की इमारतें बाकी रह जाती हैं। इस गैर मामूली जवाल को देखें। फरवरी 2026 में दुबई के होटलों की औसत ऑक्यूपेंसी तकरीबन 80% थी, मगर सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर ये शरह गिरकर 28% रह गई। मूडीज एनालिटिक्स की पेश गोई के मुताबिक दूसरी तिमाही में यह शरह सिर्फ 10% तक आ पहुंची, जो लग्जरी होटल इंडस्ट्री के लिए अमली तौर पर बंदिश के मुतरादिफ थी। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम रेफपा 8% कमी ने 7 सितारा रिजॉर्ट्स को ऐसी खामोश इमारतों में तब्दील कर दिया जहां हर गुजरते दिन के साथ सिर्फ सरमाया जुल रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारी रायतों के बावजूद भी कोई आने को तैयार न था? इसकी बुनियादी वजह मगरबी ममालिक की सफरी पॉलिसियों में तब्दीली थी। बरतानिया के फॉरेन कमोलथन डेवलपमेंट ऑफिस FCDO ने डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके बाद बेशतर कमर्शियल ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसियों की हैसियत खुद ब खुद ख़त्म हो गई। जब इंश्योरेंस ही दस्तयाब ना हो तो ना कोई अमीर सयाह और ना ही कोई मोहतात कारोबारी शख्सियत इतने ख़तरनाक समझे जाने वाले मुकाम का सफ़र करना पसंद करती है। आदाद व शुमार मज़ीद तशवीशनाक हैं। पूरे खत्ते की सियाहत की सनत से रोज़ाना तकरीबन 600 मिलियन अमरीकी डॉलर की आमदनी खत्म होने लगी। 2026 के लिए पेश गोई की गई कि सियाहती आमदनी में 33% से ज़्यादा कमी आएगी, जिससे गुज़श्ता एक दिहाई की तरक्की को शदीद धचका पहुँचेगा। इस सूरत हाल से निमटने के लिए दुबई हुकूमत ने फौरी तौर पर अरब दरहम का रिलीफ पैकेज मुतारिफ कराया, शहरी फीसों में 7% कमी की और दुबई इनवाइट मुहिम शुरू की, जिसके तहत मुकामी रिहायशियों को अपने रिश्तेदारों को दुबई बुलाने पर 30 दरहम तकरीबन 816 अमरीकी डॉलर तक दिए जाने लगे। ये एक अजीब तजाद था। वही शहर जो कभी दुनिया के अमीर तरीन लोगों की मेज़बानी पर फ़ख्र करता था, अब हर आने वाले सयाह को राग़ब करने की कोशिश कर रहा था। मशलिन स्टार रेस्तोरां, लग्जरी कार रेंटल कंपनियां, याट सर्विसेज, शॉपिंग सेंटर्स और यहाँ तक कि कम आमदनी वाले तारकीन वतन मजदूर भी इस बहरान से बड़ी तरह मुतासिर हुए। पूरी लग्जरी सप्लाई चेन एक साथ मंजमद हो गई। आखिर सवाल यह है कि दुबई की लग्जरी में हकीकी कदर कितनी है और उसका कितना हिस्सा सिर्फ महंगी मार्केटिंग और मीडिया की चमक दमक का नतीजा है? क्या ऐसी तर्ज ज़िंदगी जिसकी बुनियाद ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात और दुखावे पर हो लेकिन सियालमी झटकों का मुकाबला कर सकती है? असल ज़ियाहत तो उस बहरान का सिर्फ एक हिस्सा है। असल ज़वाल उस शहर की माली बुनियाद यानी रियल इस्टेट मार्केट को अपनी लपेट में ले चुका है। अगर सियाहत उसकी सुनहरी तह थी तो लग्जरी रियल इस्टेट वो ढांचा था जिस पर दुबई की खुशहाली का पूरा तसव्वुर कायम था। मगर जैसे ही सरमाया का बहाव रखने लगा, यही ढांचा अरबों डॉलर के माली जाल में तब्दील होने लगा। 2026 के इब्तदाई महीनों के आदादो शुमार के मुताबिक वाक़े के सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर हाउसिंग मार्केट की फ़रोख्त में 14 से 16% तक कमी आ गई, जबकि जायदादों की कीमतें 4 से 7% तक गिर गईं। बहरान अपनी इंतहा पर मई 2026 में पहुंचा जब वैल्यू स्ट्रैट ने फ़रोख्त में 19% कमी रिकॉर्ड की, जबकि रईदन के मुताबिक मजमूई लेन देन की मालियत वबाई दौर की सतह तक गिर गई। अगरचे कुछ प्रामीद तज्जियाकार अब भी $10 मिलियन से ज़ायद मालियत की 296 लग्जरी डील्स का हवाला देते हैं, मगर हकीकत यह है कि उनमें से ज़्यादातर मुआहिदे हमलों से पहले तय पा चुके थे और सिर्फ इंतज़ामी ताख़ीर के बायस बाद में रजिस्टर हुए। दूसरी तिमाही में सेकेंडरी मार्केट की असल सूरत हाल कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। पाम जमीरा और एमरेट्स हल्स जैसे महंगे इलाकों में वलस के मालकान अपनी जायदादों की कीमतें करोड़ों रुपए के बराबर कम करने पर भी मजबूर थे, मगर उसके बावजूद ख़रीदार तकरीबन गायब थे। ये बहरान एक बेरहम सिलसिलावार रद्दअमल पैदा करता है। फ़ज़ाई हदूद बंद होती हैं, सियाह चले जाते हैं, रियल इस्टेट मार्केट मुंजमद हो जाती है और बिलाखिर बैंक कर्ज़ों की ज़ब्तगी फोरक्लोजर की कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। जब क़यास आराई पर मबनी सरमाया खुश्क होने लगता है तो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स जो मार्केट का 71% हिस्सा हैं, भारी कर्ज़ों में तब्दील होने लगते हैं। तामीराती कंपनियां अपने बड़े बड़े कर्जे अदा न करने के ख़तरे से दो चार हो जाती हैं। सेंट्रल टावर्स में खाली दफातर और अपार्टमेंट्स की शरह 30 से 50% तक पहुंच गई, जबकि पाम जमीरा जैसे दुनिया के मशहूर तरीन मसनूई जजीरे में भी वैकेंसी रेट 22 से
25% रिकॉर्ड किया गया। महफूज सरमाया कारी का तसव्वुर अब एक ऐसे लिक्विडिटी ट्रैप में तब्दील हो चुका था जहां सरमाया तो फंस जाता है मगर उसे फ़रोख्त करके वापस निकालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। आखिर क्या सरमायाकार इस हद तक खुशफहमी का शिकार थे कि मबनी मार्केट को एक पायदार मईशत समझ लिया, और अगर एक दिन फिलिक बोस इमारतें खाली रह जाएं तो इस महंगे ख्वाब की असल कीमत आखिर कौन अदा करेगा? लेकिन मालियाती जुमूद ही इस बुहरान का वाहिद पहलू नहीं। इस मसनूई जजीरे को एक और खामोश मगर ख़तरनाक जंग का सामना है, और वो है फितरत के ख़िलाफ़ जंग। अगर जोग्राफियाई सियासी ख़तरात वो आग हैं जो एतमाद को जला देती हैं, तो समंदर की सख्त अर्जियाती हकीकत वो जहर है जो पाम जमीरा को अंदर ही अंदर खामोशी से खोखला कर रहा है। जिस मंसूबे को कभी दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था, उसके अंदर कई खतरनाक तकनीकी खामियां छपी हुई हैं। अर्जियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा जजीरा तकरीबन 94 से 120 मिलियन मुकाब मीटर रेत और लाखों टन चट्टानों से तामीर किया गया, मगर इस मसनूई समंदरी फर्शिफ के नीचे ना कोई मजबूत कंक्रीट की बुनियाद मौजूद है और न ही फौलादी ढांचा। इंसार सैटेलाइट डेटा के मुताबिक ये जजीरा हर साल तकरीबन 5 मिलीमीटर ज़मीन में धंस रहा है, जिसकी बुनियादी वजह रेत और नमकीन मिट्टी की तहों का मुसलसल दबाव है। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जजीरे की बेरीमीटर से तजावुज़ कर चुका है, जो बुनियादी स्कोटीमीट से तजावुज़ चुका है, जो बुनियादी ढांचे के लिए एक संजीदा खतरा बन सकता है। खलेज फार्स के पानी में मौजूद क्लोराइड और सल्फेट की बुलंद मिकदार खामोशी से इमारतों के अंदर मौजूद फौलाद को जंग आलूद कर रही है और कंक्रीट में दरारें पैदा कर रही है। हालांकि उनमें से बहुत सी इमारतें अभी 20 साल पुरानी भी नहीं हुई। हर साल समंदरी लहरें पाम जमीरा के साहिल के कई हिस्सों को कटाव का शिकार बनाती हैं। तकरीबन 11 किलोमीटर तवील ब्रीक वाटर, जो कभी हिफाजती ढाल समझा जाता था, अब बाज़ मकामात पर मसाइल पैदा करने के हवाले से भी तनकीद का सामना कर चुका है। लेकिन असल मसला सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि उसकी लागत भी है। ज़ेर आब बुनियादों की मरम्मत आम ज़मीनी तामीरात के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा महंगी होती है। एक लग्जरी वला की बुनियाद की मरम्मत पर हर बड़े मेंटेनेंस साइकिल में लाखों डॉलर तक खर्च आ सकता है। और सबसे अहम सवाल यह है कि ये अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? बहुत से मामलात में ये माली बोझ बिलाखिर जायदाद के मालकान पर आ जाता है। सतह समंदर से कम बुलंदी और मेनलैंड से महदूद ज़मीनी राब्ते पाम जमीरा को एक ऐसे मंसूबे की मिसाल बनाता है जो बज़ाहिर शानदार और परकशिश है, मगर उसकी देखभाल मुसलसल महंगी और पेचीदा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान सिर्फ दौलत की ताकत से फितरत के कवानीन को हमेशा के लिए शिकस्त दे सकता है? और अगर एक दिन किसी मसनूई जजीरे को महफूज रखने की लागत इससे हासिल होने वाले फ़ायदे से ज़्यादा हो जाए, तो फिर इस मंसूबे का मुस्तकबिल क्या होगा? आप इस जजीरे के बारे में क्या सोचते हैं? जब बुनियादी ढांचा कमज़ोर होने लगे और जोग्राफियाई सियासी ख़तरात मुसलसल बढ़ते जाएं, तो दुनिया के अमीर तरीन अफराद भी अपने फ़ैसले बदलने लगते हैं। दौलत अक्सर जज्बात से ज़्यादा मोहतात होती है। जब किसी सीफ ह्यून का तसव्वुर कमज़ोर पड़ जाए, तो सरमायाकारों की पहली तरजीह टैक्स में रियायत नहीं, बल्कि अपने असासों की हिफाजत बन जाती है। वो कारोबारी शख्सियात और ख़ानदानी सरमायाकार जिन्होंने दुबई में रहने या सरमायाकारी करने के लिए भारी कीमत अदा की, उनकी बुनियादी वजह यही थी कि उन्हें यहाँ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की तवक्को थी। लेकिन जैसे ही यह एतमाद मुतज़लज़िल हुआ, टैक्स में रियायत के फ़वाइद मुमकिना नुकसानात के सामने अपनी अहमियत खोने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सरमाया दुबई से निकलकर सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग और लंदन जैसे निस्बतन मुस्तहकम मालियाती मराकज़ का रुख करने लगा। ताहमुद रियल एस्टेट मार्केट ने बहुत से सरमायाकारों को ऐसी जायदादों में फंसा दिया जिन्हें वो फ़रोख्त करना चाहते थे, मगर ख़रीदार मौजूद नहीं थे। इस तरह उनका सरमाया गैर फ़ाल हो गया और वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में मौजूद नई सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा न उठा सके। अमीर सरमायाकारों की इस खामोश नकल मकानी ने दुबई के प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और लग्जरी रिटेल के शोबों पर भी गहरा असर डाला। वो शहर जो कभी आलमी सरमाया अपनी तरफ खींचने के लिए मशहूर था, अब एक ऐसे मकाम के तौर पर देखा जाने लगा जहां खतरात बढ़ते जा रहे हैं। बरसों में बनने वाला एक महफूज और गैर जानबदार मालियाती मरकज़ का तशख़्ख़ुस शदीद मुतासिर हुआ, और इस एतमाद को दोबारा कायम करना आसान नहीं होगा। ये सूरत हाल एक अहम सबक भी देती है। दुनिया का कोई भी मसनूई नखलिस्तान जोग्राफियाई सियासी हकीकतों से मुकम्मल तौर पर अलग नहीं रह सकता। आखिर क्या दौलत का वाकई कोई मुस्तकिल वतन होता है, या सरमाया हमेशा ज़्यादा महफूज जगह की तलाश में सफ़र करता रहता है? और वो शहर जिन्होंने अपनी तरक्की का बड़ा हिस्सा बैरूनी सरमाया और तेज़ रफ्तार मालियाती बहाव का सामना कर सकते हैं, आपकी राय में उससे क्या सबक हासिल किया जा सकता है?
سرمایہ کی اس تیز رفتار نقل مکانی نے دبئی میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا جس نے حکومت کو اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے معاشی امتحان کے سامنے لا کھڑا کیا یہ بحران صرف ویران سڑکوں، خالی ہوٹلوں یا خاموش فلک بوس عمارتوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے دبئی کی حکومت پر بھاری قرضوں اور بقا کی ایک غیر معمولی آزمائش کا بوجھ بھی ڈال دیا۔ 30 جون 2026 تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق دبئی حکومت کا براہ راست عوامی قرض 11 ارب درہم تک پہنچ چکا تھا۔ اس قرض کا بڑا حصہ جدید ہوائی اڈوں، شہری انفراسٹرکچر اور وسیع خدماتی منصوبوں کی تعمیر کے لیے حاصل کیا گیا تھا، جن سے مسلسل آمدنی کی توقع کی جا رہی تھی۔ لیکن جب فضائی آمدورفت میں شدید کمی آئی، سیاحت سست پڑ گئی اور ہوٹلوں کی آکیوپینسی خطرناک حد تک گر گئی، تو انہی منصوبوں کی مالی خود کفالت بھی بری طرح متاثر ہو گئی۔ اس صورتحال میں حکومت کو انفراسٹرکچر کو چلانے کے لیے اپنے مالی ذخائر استعمال کرنے پڑے۔ ہنگامی ریلیف پیکجز، عارضی مراعات اور ٹیکس میں چھوٹ جیسے اقدامات کیے گئے، مگر یہ سب اس بنیادی مسئلے کا مکمل حل ثابت نہ ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف سرمایہ خرچ کر دینے سے ٹوٹا ہوا اعتماد فوری طور پر بحال نہیں کیا جا سکتا۔ اس بحران نے دبئی کو ایک نہایت اہم سبق دیا۔ ایسی معیشت جو بنیادی طور پر اپنی عالمی ساکھ، میڈیا امیج اور بیرونی روابط پر انحصار کرتی ہو، وہ بڑے عالمی جھٹکوں کے سامنے زیادہ حساس ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر مستقبل میں زیادہ مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھنا ہے تو صرف سابقہ ماڈل پر واپس جانا کافی نہیں ہوگا۔ دبئی کو اپنی فضائی اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے سفارتی سطح پر اعتماد بحال کرنا ہوگا، جبکہ معیشت کو مزید متنوع بناتے ہوئے ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل خدمات، جدت، مالیاتی خدمات اور دیگر پائیدار شعبوں کو زیادہ اہمیت دینا ہوگی تاکہ ترقی صرف سیاحت اور ریل اسٹیٹ پر منحصر نہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاید شہر کو نسبتاً سست مگر زیادہ مستحکم معاشی ترقی کو قبول کرنا پڑے، جہاں اثاثوں کی قیمتیں اور آپریٹنگ اخراجات حقیقت پسندانہ سطح پر واپس آئیں۔ دبئی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسی بے عیب، ناقابل شکست جنت ہونے کا تصور ضرور بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی دراصل انسانی خواہشات، فطرت کی طاقت اور جغرافیائی سیاسی حقیقتوں کے درمیان توازن کی ایک واضح مثال ہے۔ صحرا میں بسائے گئے جدید شہر جتنے شاندار دکھائی دیتے ہیں، بعض اوقات وہ اتنے ہی نازک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ دبئی کبھی بھی صرف قدرتی ارتقاء کی کہانی نہیں رہا، یہ عالمی مارکیٹنگ، جدید انجینئرنگ اور غیر معمولی تعمیرات کا ایک شاہکار ہے جو بلند عزائم اور مسلسل سرمایہ کاری کی بنیاد پر کھڑا ہوا۔ لیکن جب لگژری کی روشنیاں مدھم ہونے لگیں اور آسمان میں پروازوں کی گونج کم ہو جائے تو آخرکار وہی حقیقت باقی رہ جاتی ہے جسے نہ فطرت نظر انداز کرتی ہے اور نہ ہی معیشت۔ 2026 کا بحران صرف معاشی اشاریوں میں کمی یا سڑکوں سے سپر کاروں کے غائب ہونے کی کہانی نہیں، بلکہ اس تصور کو بھی چیلنج کرتا ہے کہ انسان ایک ایسا مصنوعی نخلستان بنا سکتا ہے جو جغرافیائی سیاست اور قدرتی خطرات سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ ایک مصنوعی جزیرہ لاکھوں ٹن تھروں سے سمندر کی لہروں کا مقابلہ تو کر سکتا ہے، لیکن وقت، نمکیات، کیمیائی اثرات اور قدرتی تبدیلیوں کو مکمل طور پر نہیں روک سکتا۔ اسی طرح ایک معیشت ٹیکس مراعات کے ذریعے اربوں ڈالر کا سرمایہ تو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، مگر جب بنیادی اعتماد متزلزل ہو جائے تو سرمایہ کو روکنا آسان نہیں رہتا۔ دبئی کے لیے یہ صورتحال اختتام نہیں بلکہ ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اسے مستقبل میں مزید مضبوط بننا ہے تو اسے صرف ایک لگژری تفریحی مرکز کے بجائے ایک ایسی حقیقی عالمی میٹروپولز بننا ہوگا جہاں کامیابی کا معیار صرف بلند و بالا عمارتیں یا مہنگے منصوبے نہ ہوں، بلکہ مذہب ادارے، تکنیکی صلاحیت، معاشی تنوع اور غیر معمولی حالات سے نمٹنے کی استعداد بھی ہو۔ فلک بوس عمارتیں آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں، پام جمیرہ بھی اب بھی سمندر میں پھیلا ہوا ہے، لیکن ان کی بنیادوں کے نیچے وقت ایک خاموش سبق لکھ رہا ہے۔ یہ سبق ہر اس معاشرے، ہر اس سرمایہ کار اور ہر اس شہر کے لیے ہے جو ریت پر ایک عظیم سلطنت تعمیر کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ بغیر مضبوط بنیادوں کے خوشحالی اکثر ایک خوبصورت بلبلے کی مانند ہوتی ہے جو اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ پھٹ نہ جائے۔ آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے بھی ہے، کیا ہماری اپنی معیشتیں، سرمایہ کاری کے فیصلے یا ترقی کے ماڈل بھی کہیں ایسے ہی خوشحالی کے بلبلوں پر تو قائم نہیں؟ کیا سب سے بڑا خطرہ جغرافیائی سیاست ہے، قدرتی عوامل ہیں، معاشی کمزوریاں ہیں، یا پھر اعتماد اور سرمایہ کے بہاؤ کا اچانک ختم ہو جانا؟ اپنی رائے ضرور دیجیے، کیونکہ ایسے موضوعات پر سنجیدہ گفتگو ہی مستقبل کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ نوٹ: یہ مضمون مختلف تجزیاتی ذرائع، دستیاب معلومات اور مفروضاتی منظرناموں کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ اسے سرمایہ کاری یا مالی مشورہ نہ سمجھا جائے۔ کسی بھی مالی فیصلے کی مکمل ذمہ داری آپ خود اٹھائیں۔